गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हार्ट। आज हम लोग हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि हार्ट कैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रोसेस करता है और कैसे हार्ट हमारा जो ब्लड होता है पूरे ऑर्गन सिस्टम्स पे हार्ट किस माध्यम से हमारे ब्लड को हर जगह पहुंचाता है। ठीक है, नाउ स्टार्ट दिस टॉपिक। आज हम लोग हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि हार्ट की क्या प्रोसेस होती है और कैसे ये हार्ट ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कैसे वर्क करता है हम लोग की बॉडी में। ठीक है, पहली चीज़ तो आप हार्ट का स्ट्रक्चर देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब मैं आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगी और क्लियर आउट करूंगी। ओके, अब जैसे हम बात करते हैं पहले हृदय क्या है। हृदय मुख्य परिसंचरण अंग है। हृदय क्या है? मुख्य परिसंचरण अंग है जो पंप की भांति रुधिर को सारे शरीर में क्या करता है? धकेलता है। ठीक है, ये गहरे लाल अथवा गुलाबी रंग के एक तिकोनी या तिकोना कह सकते हैं। देखिए जैसे आता है, फिर क्या होती है इसकी साइज क्या होती है? तिकोनी आकार में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चेंज होता है ना, क्या होती है? तिकोनी अथवा शंक्वाकार भी आप कह सकते हैं। एक तरह शंक्वाकार की भी संरचना ही आती है। ठीक है, तिकोना बोलिए या शंक्वाकार। ठीक है, एवं मांसल रचना है। ठीक है, हृदय दोनों फेफड़ों, क्या मैंने कहा? हृदय जो हमारा होता है वो दोनों फेफड़ों मतलब जो हमारे दोनों लंग्स होते हैं उनके बीच में होता है। अब थोड़ा समझिए बीच में एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ होता है। ठीक है, हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा के, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बातों को, हमारे वक्ष गुहा के मध्य रेखा से थोड़ी क्या है? थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। अब जैसे मैं आपको ये चीज़ें इसलिए पहले से बता रही हूँ कि पहले जानिए हार्ट क्या करता है, क्या ऐसी इसकी रचना है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितनी इसकी मोटाई है, ये सब आप लोग थोड़ा जानिए, जिससे आप लोग को थोड़ा अच्छा भी लगेगा और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कितनी इसकी लंबाई होती है। ओके, अब जैसे हम बात करते हैं जो हमारा हार्ट है, मैं आप लोग के लिए लिख देती हूँ जैसे आप लोग भूलिए नहीं। ओके, जो हमारा हार्ट है उसकी लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। ओके, कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। ओके, और लंबाई लिख देती हूँ, लंबाई दैट इज कॉल्ड, इसकी क्या हो गई? लेंथ। कितनी होती है लंबाई इसकी? 12 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और 9 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी? चौड़ाई मान लीजिए। ठीक है, 9 सेंटीमीटर क्या होगी? चौड़ाई हो गई। और 6 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी? मोटाई। ओके, ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिशन में भी पूछ लेता है और वैसे भी एक एक नंबर में भी पूछता है कि जो हार्ट है, हृदय है मानव का, वो कितना लंबा, कितना चौड़ा और कितना मोटाई होता है। ठीक है, और एग्जैक्ट ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए क्योंकि कोई भी कभी भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? मोटाई होती है। आप लोग इसका स्ट्रक्चर समझ के कैसा होता है? शंक्वाकार होता है, तिकोनी आकार का होता है। और क्या कहा? मांसल रचना होती है इसकी। हृदय क्या करता है? पंप की भांति कार्य करता है और जो हमारे रुधिर को पूरे शरीर में ये क्या करता है? भेजता है। ये तो रही इसकी चीज़ें। तो क्या कहा मैंने? ये इसका बता दिया मैंने आपको स्ट्रक्चर की चीज़ें। अब जैसे हम बात करते हैं कि इसका वेट कितना होता है। ठीक है, तो वेस्ट क्रूस में इसका भार होता है 300 ग्राम। ठीक है, कितना होता है? 300 ग्राम हो गया। ठीक है, और अब हम बात करते हैं, अब इसकी स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं। जैसे धीरे धीरे हम एक एक चीज़ पढ़ते हैं। पहले तो आप लोग देख रहे हैं हृदय दिख रहा है आप लोग को अच्छे से। आप देखिए इसमें मैंने कुछ चीज़ें आप लोग के लिए लिख दी है, अच्छे से डायग्राम भी बना दिया। जैसे ये है दायां अलिंद, ठीक है, दिख रहा है ना, और दायां निलय, बायां अलिंद और क्या है? बायां निलय। ठीक है, अब जैसे हम लोग इसको देख रहे हैं, अब क्या है, अब मैं कैसे बताऊंगी कि ब्लड कैसे आता है और कैसे प्योरीफाई होता है, फिर कैसे हमारे पूरे बॉडी में जाता है ब्लड। ठीक है, अब जैसे यह दोहरी दीवार वाली होती है। ठीक है, क्या कहा? देखिए दोहरी दीवार दिख रही है ना आप लोग को, फिर अभी समझ में आ जाएगा सब अच्छे से। ये क्या होता है? दोहरी दीवार द्वारा झिल्ली होती है जो उससे घिरा रहता है हमारा हार्ट। ठीक है, हृदय जो है हमारा वो क्या करता है? दोहरी दीवार की झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। समझ में आ रहा है आप लोग? एक एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा।
जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहाँ भी हमसे पूछिएगा, ठीक है। क्या कहा मैंने, हृदय जो हमारा दोहरी दीवार की झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, हृदय वर्णी झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय वर्णी झिल्ली। मैं कहाँ लिख देती हूँ आप लोग के लिए, यहाँ पे लिख देती हूँ। चलिए देखिए क्या कहते हैं इसे, हम हृदय वर्णी झिल्ली कहते हैं, हृदय वर्णी झिल्ली कहते हैं। थोड़ी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है हृदयवर्णी झिल्ली कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने हृदयवर्णी झिल्ली कह दी, अब दोनों झिल्लियों के बीच, ठीक है, दोनों झिल्लियों के बीच में द्रव भरा होता है, ठीक है, द्रव भरा रहता है। अब आप लोग पूछेंगे झिल्लियों के बीच में द्रव क्यों भरा रहता है, तो द्रव इसलिए भरा रहता है, जिससे जैसे होता है ना, कभी कभी हम लोग को चोट लग जाता है या धक्का लगता है किसी चीज़ से, तो अचानक हमारे हार्ट पे अटैक ना हो, मतलब हमारे हार्ट को नुकसान ना पहुंचे, उसे चोट ना पहुंचे, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ये द्रव भरा रहता है। देख रहे हैं आप लोग किस तरह, मैं डॉटेड इसीलिए पहले से नहीं की हूँ ताकि आप लोग को एक एक चीज़ समझ में आए, ठीक है, कहाँ पे क्या चीज़ें कैसी द्रव भरी रहती हैं। ये तो मैं आप लोग को एक स्ट्रक्चर समझा रही हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हैं, इसलिए मैंने डायग्राम बना दिया ताकि आप लोग इस चीज़ को देखिए और समझिए, ठीक है। बाकी मैं भी आपको ये भी दिखाऊँ, इसको समझाने के बाद मैं एक आपको और चीज़ दिखाऊँगी, उसमें क्या है, हमारा ब्लड किस तरह आता है और किस तरह जाता है हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी। खैर इसमें तो नहीं जा रहा है ब्लड, लेकिन मैं भी आपको एक वीडियो और दिखाऊंगी जिससे क्या होगा, आप लोग को और ईजिली वे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आप लोग की इजी वे के लिए हर एक चीज़ करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, जिससे क्या है, आप लोग को समझ में आना चाहिए टॉपिक, बस दैट्स क्लियर। देखिए मैंने क्या किया, ये द्रव को भर दिया, तो ये क्या होता है, ये जो द्रव भरा रहता है इससे हमें चोट या धक्का कभी लगता है तो उससे हमारी क्या होती है, हार्ट की बचत हो जाती है, उसको नुकसान नहीं पहुंचता। तो ठीक है, ये द्रव भर गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हृदय ना थकने वाली अनैच्छिक पेशियों से बना रहता है। हृदय कभी नहीं थकता है, हमेशा वर्क करता है। हम लोग थक भी जाएं बट हमारा हृदय इतना अच्छा है कि ये कभी नहीं थकता, ठीक है। ये अगर थक गया तो हम लोग का वो दिन क्या होता है, आखिरी दिन होता है। इसीलिए हृदय क्या होता है, ना थकने वाली अनैच्छिक पेशियों से बना होता है, जो निरंतर धड़कता रहता है, जो क्या है, निरंतर धड़कता रहता है, ठीक है। ये तो रही इसकी बातें। अब हम लोग बात करते हैं इसकी आंतरिक संरचना की, ठीक है। आंतरिक संरचना क्या है, कैसे क्या वर्क करता है, ठीक है। अब जैसे मनुष्य के हृदय, अब धीरे धीरे एक एक पॉइंट्स भी अब आप लोग के समझ में आएंगे कि जो मैंने लिख रखे हैं आप लोग को कैसे समझ में आएंगे, ठीक है। अब हृदय क्या है, मनुष्य का ये जो हृदय है, मैं आप लोग की इजी वे में यहाँ लिख भी दे रही हूँ, नहीं आप लोग समझिए, पता नहीं किसका हार्ट बताया जा रहा है, ये लीजिए ह्यूमन हार्ट, ओके, ठीक है, ह्यूमन हार्ट। अब जैसे हम बात करते हैं, ये जो हृदय है मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं। कितने कहा मैंने, 4 वेश्म होते हैं, ठीक है। ये जो 4 वेश्म हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए, दायां अलिंद, दायां निलय, ठीक, बायां अलिंद और बायां निलय, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। तो इसमें क्या है, 2 अलिंद आते हैं और 2 निलय आते हैं। बात यह है कि दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। आप इसे कह सकते हैं 4 वेश में बटा होता है, या फिर 4 भागों में डिवाइड होता है, या फिर इसके 4 कक्ष होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कक्ष। आपको जैसा इजी वे लगे आप वैसा कहिए, बस ये है कि आप इसको समझिए, ठीक है। अब जैसे ये बात हो गई, तो ये क्या होता है, 2 भागों में भी बटा होता है, 4 वेश में है लेकिन बटा क्या है, 2 भागों में। दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं हमारी बातें। ये क्या है, 4 वेश में होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, ये बटा कितने भागों में है, 2 भागों में, 1 भाग एंड ये 2, ठीक है, 1 and 2, ओके। ये होता है 2 भागों में बटा होता है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस इसकी होती है। ऊपरी चौड़े भाग को क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। अब ऊपरी चौड़ा भाग आप लोग को दिख ही रहा होगा, ऊपरी चौड़े भाग को क्या कहते हैं हम लोग, अलिंद कहते हैं। दिख रहा है ना, ऊपरी चौड़े भाग को अलिंद कहते हैं, चाहे वो दायां अलिंद हो या बायां अलिंद हो, वो अलग की बात है। ऊपरी चौड़े भाग को अलिंद, और नीचे के क्या है, ये छोटे छोटे भाग हैं, ये चौड़े थे, ये थोड़े कम चौड़े हैं, ठीक है। नीचे के भाग को निलय कहते हैं,
ठीक है, ऊपरी चौड़े भाग को अलिंद तथा नीचे के भाग को निलय कहते हैं। समझ गए आप लोग ये चीजें अच्छे से। अब अलिंद एवं निलय, ठीक है, अलिंद एवं निलय पुनः एक पेशी के द्वारा दाएं एवं बाएं दो भागों में विभक्त होते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं क्या है, दाएं और बाएं की प्रोसेस क्या है, एक पेशी के द्वारा ये लोग क्या होते हैं, विभक्त होते हैं। दिख रहा है आप लोग को, शो हो रहा है। अब हम बात करते हैं दाएं दो भागों में विभक्त होते हैं। अलिंद की दीवार पतली एवं निलय की दीवार मोटी होती है। मैंने कहा अलिंद की जो दीवार है वो थोड़ी पतली है। अभी आप लोग को लग रहा होगा मोटा, लेकिन अभी मैं समझाऊंगी समझ में आ जाएगा। अलिंद की दीवार क्या है, पतली, ठीक है, यहाँ तक पतली पतली आ रही, ठीक है। और जो हमारी निलय की दीवार होती, देखिए मोटी हुई कि नहीं, किस तरह मोटी हो गई, दिख रहा है ना। आप समझ में आया आप लोग को कि मैं क्या चीज़ कह रही थी। अलिंद की दीवार पतली होती है और निलय की दीवार मोटी होती है, ठीक है, आप लोग ये समझ गए। अब जैसे हम बात करते हैं दोनों अलिंद, क्या कहा मैंने, दोनों अलिंद अपनी अपनी ओर के, दोनों अलिंद अपनी अपनी ओर के निलय, एरो शो हो रहा है ना आप लोग को, ये देखिए, दोनों अलिंद अपनी अपनी ओर के, अपनी अपनी तरफ के निलय, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को हमारी बातें। दोनों अलिंद अपनी अपनी ओर के निलय में एक एक छिद्र के द्वारा खुलते हैं। क्या कहा मैंने, एक एक छिद्र के द्वारा खुलते हैं, ठीक है, एरो के माध्यम से आप लोग समझिए। और ये तो प्रोसेस होता नहीं दिख रहा है, बाकी मैं भी वीडियो दिखाऊंगी आप लोगों को, जिसमें जिस तरह दिखाएगा किस तरह हमारी दीवार खुलती है और ब्लड जाता है, फिर कैसे क्या चीज़ें प्रोसेस होती हैं, ठीक है, खुलते हैं। इन छिद्रों को अलिंद निलय कहते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं, अलिंद निलय कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोनों छिद्रों पर कपाट लगे होते हैं। क्या कहा, दोनों छिद्रों पर क्या होते हैं, कपाट लगे होते हैं, जैसे आप लोग को दिख रहा है, ये देखिए दोनों छिद्र हैं, उन पे क्या कपाट लगे हैं, ये देखिए कपाट, ठीक है। अभी बताते हैं ये चीज़ें कैसी कपाट है, ठीक है। दोनों छिद्रों पर क्या होते हैं, कपाट लगे होते हैं, जो रुधिर को केवल एक ही दिशा में अलिंद से निलय की ओर जाने देते हैं। जो रुधिर को केवल एक ही दिशा में अलिंद से निलय की ओर जाने देते हैं। बाएं अलिंद एवं बाएं निलय के छिद्र पर दो कपाट लगे होते हैं। क्या कहा मैंने, बाएं अलिंद एवं बाएं निलय के छिद्र पर दो कपाट लगे होते हैं। क्या कहा मैंने, दो कपाट लगे होते हैं, ठीक है, जिसे हम द्विवल्नी कपाट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, द्विवल्नी कपाट कहते हैं। ध्यान समझिएगा, ठीक है, दिख भी रहा है आप लोग को किस तरह मैंने क्या चीज़ समझाई आप लोगों को। अब जैसे हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे इसी प्रकार, क्या बात करेंगे, अब दाएं की बात करेंगे। बायां हो गया द्विवल्नी कपाट। अब हम कहेंगे दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के छिद्र पर तीन कपाट लगे होते हैं। ये दिख रहा है, तीन कपाट, जैसे दो ये था और ये तीन कपाट लगे होते हैं। दाएं अलिंद एवं दाएं निलय पर के छिद्र पर तीन कपाट लगे होते हैं, जिससे हम त्रिवल्नी कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिवल्नी कपाट। ये आप लोग को शो हो रहा है, ठीक है, त्रिवल्नी कपाट, ठीक है, त्रिवल्नी कपाट। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को एक एक चीज़ समझा देती हूँ। देखिए हमारी ये जो प्रोसेस आती है, ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये फेफड़े की ओर आता है, ठीक है, और ये हमारी महाधमनी है। जब हमारा ब्लड प्योर हो जाता है, फिर क्या होता है, महाधमनी से बाहर निकलकर वहाँ से फिर पूरे बॉडी में ये जाता है, ठीक है, महाधमनी इसे कहते हैं, इसे ऑर्चर भी कहते हैं। अब ये जैसे हमें दिख रहा है ना, फ्रॉम लंग्स टू पल्मोनरी विन। पल्मोनरी विन का मतलब होता है फुसफुस सिरा, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, फुसफुस सिरा, ठीक है। अब यहाँ मैंने एक चीज़ और लिखा है, ये देखिए, जब ब्लड आता है तो पहले पल्मोनरी सिरा यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है, इसे फुसफुस सिरा कहते हैं। सब क्लेरिफिकेशन होता है इसका। अब ये देखिए, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ठीक है। अब हम इधर देखिए, ये वाला जो कपाट एक और लगा होता है, इसे क्या कहते हैं, इन्फेरियर वेना कैवा कहते हैं। ये क्या होता है, महाशिरा होता है, ठीक है। और ये जो इसके ऊपर होता है, अलिंद के ऊपर,
ठीक है। ये क्या होता है, सुपीरियर वेना कैवा होता है, अग्र महाशिरा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बता रही हूँ, सुपीरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा, ये क्या चीज़ें, अग्र महाशिरा है और पश्चिम महाशिरा जो आता है, ठीक है, महाशिरा। तो ये वो चीज़ें हैं जब हमारा ब्लड आता है हार्ट में, तो ऑक्सीजन के साथ जैसे हमारा ब्लड आया, तो ये क्या, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा से जो हमारा ब्लड आता है वो ऑक्सीजन के साथ आता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ आता है। तो ऊपर वाला जो इसलिए है अलिंद के पास, इसलिए इसे सुपीरियर वेना कैवा कहते हैं, और जो निलय के पास उसे इन्फीरियर वेना कैवा कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं पश्चिम महाशिरा और इसे कहते हैं अग्र महाशिरा, ठीक है। ये हो गया आप लोग का। और ये मैंने बता ही दिया, महाधमनी, जब ब्लड हमारा क्या होता है, प्योर हो जाता है, क्लीन, मतलब प्योर क्या है, चीज़ें हमारे ब्लड जो पूरे बॉडी में भेजता है बना के, वो क्या है, महाधमनी। ये देखिए यहाँ से महाधमनी के द्वारा पूरे बॉडी में हमारा फिर ब्लड जाता है। अब जैसे आप लोग सोच रहे हैं क्या, फ्रॉम लंग्स, अब तो हमारा बॉडी से जब ब्लड जाएगा हार्ट से तो फ्रॉम लंग्स सबसे होते हुए जाएगा ना, तो ये चीज़ें वो चीज़ें बनी हुई हैं। और द्विवल्नी का पार्ट आप लोग समझ ही गए, ठीक है। अब हृदय वर्णी झिल्ली मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, त्रिवल्ली का पार्ट, अब कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपको ना बताई हो मैंने, ठीक है। ये रहा स्ट्रक्चर की चीज़ें। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, थोड़ा समझिएगा भी, कि रुधिर परिसंचरण की क्रियाविधि कैसे होती है, मतलब जो हमारा ब्लड है वो किस तरह हमारे बॉडी में जाके कैसी क्रियाविधि करता है, ठीक है, फंक्शन कैसे होता है, ठीक है। जो ब्लड हमारे बॉडी में जा रहा है, ठीक है, वो ब्लड फंक्शन कैसे कर रहा है, ठीक है, ये थोड़ा समझिए। अब जैसे हम बात करते हैं, दोनों अलिंद, समझ रहे हैं ध्यान से, दोनों अलिंद से रुधिर को एकत्रित करते हैं, दोनों अलिंद से क्या करते हैं, रुधिर को एकत्रित करते हैं। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर पल्मोनरी शिरा द्वारा, क्या कहा, पल्मोनरी शिरा, आप लोग को दिख रहा है ना, पल्मोनरी शिरा द्वारा, पल्मोनरी शिरा द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है, ठीक है, पल्मोनरी शिरा द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है, ठीक है। इसी समय सारे शरीर से एकत्रित अशुद्ध रुधिर अग्र एवं पश्च महाशिरा द्वारा, अग्र एवं पश्च, ठीक है, जो मैंने कहा था महाशिरा जो है, अग्र एवं पश्च महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में पहुंचता है, क्या कहा, दाएं अलिंद में पहुंचता है, ठीक है। दोनों अलिंद एक साथ सिकुड़ते हैं, क्या करते हैं, एक साथ सिकुड़ते हैं, ठीक है, फिर फैलते हैं, ठीक है। दो, क्या कहा मैंने, एक साथ दोनों सिकुड़ते हैं। परिमाण स्वरूप शुद्ध रुधिर बाएं अलिंद से द्विवल्नी कपाट द्वारा बाएं निलय में पहुंचता है तथा अशुद्ध रुधिर दाएं अलिंद से त्रिवल्नी कपाट, दिख रहे हैं ना आप लोग को, त्रिवल्नी कपाट के द्वारा बाएं निलय में पहुंचता है, बाएं निलय में पहुंचता है, ठीक है। अभी आप लोग को अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ समझ में आए। बाकी मैं भी आप लोग को एक चीज़ और दिखाऊंगी जिससे आप लोग को पता चलेगा कि ब्लड कैसे आता है और कैसे जाता है और कैसी चीज़ें क्या पहुँचती हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, त्रिवल्नी कपाट के द्वारा बाएं निलय में पहुँचता है। अब दोनों निलय एक साथ परिमाण स्वरूप बाएं निलय से, क्या कहा, बाएं, इस वाले से, ठीक है, बाएं निलय से, ध्यान से सुनिएगा बातों को बाएं निलय से एक साथ परिमाण स्वरूप क्या होती है, शुद्ध रुधिर शरीर को सबसे बड़ी, क्या कहा, दोनों निलय क्या करते हैं, एक साथ फिर मिलके, फिर जब बाएं में जाता है तो शुद्ध रुधिर को महाधमनी द्वारा, क्या कहा, शुद्ध रुधिर को महाधमनी द्वारा सारे शरीर में वितरित करते हैं, ठीक है। महाधमनी यही है, ठीक है, ये इसी के द्वारा क्या करते हैं, शुद्ध रुधिर को पूरे ह्यूमन के बॉडी में वितरित करते हैं, ठीक है। ये तो आपकी थोड़ी स्ट्रक्चर चीज़ें रही जिससे आप थोड़ा समझिए, ठीक है। बाकी मैं भी आप लोग को और इजी वे में समझाने की कोशिश पूरी तरह करूँगी। और अब जैसे हम लोग ये चीज़ें समझ गए कि किस तरह बॉडी में ब्लड्स पहुँचते हैं, अब ठीक है। और आप लोग जान गए कि जगह जगह क्या होते हैं, कपाट लगे होते हैं हर, ठीक है। अब ये रहा हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ब्लड रियलिटी में चलता है और हमारा हार्ट कैसे धड़कता है, थोड़ा
उसके माध्यम से भी समझिए तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं बताऊंगी किस तरह ब्लड हमारे हार्ट में आता है, फिर किस तरह वो प्यूरिफाई होकर हमारे पूरे बॉडी में किस तरह वितरित होता है। तो मैं ये चीज़ें आपको एक्चुअल में प्रोसेस होते दिखवाऊंगी, और जिससे आप लोग ये चीज़ें जान जाएं कि कैसे क्या चीज़ें प्रोसेस होती हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब जैसे ये हमारा हार्ट है, दिख रहा है किस तरह धड़क रहा है, ऊपर चौड़ा भाग और नीचे शंक्वाकार तिकोना, जिससे निलय कहते हैं। ऊपर के देख रहे हैं राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, मतलब क्या होता है, एट्रियम मतलब अलिंद, और नीचे के दिख रहे हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, जो क्या है, निलय है, दायां निलय और बायां निलय। अब ये देखिए सुपेरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा ऊपर है और नीचे है, किस तरह ऑक्सीजन के साथ ये ब्लड हमारा आता है, और ठीक है देख रहे हैं, और किस तरह फिर ये जाता है, प्रोसेस किस तरह हो रही है। एक एक करके मैं चीज़ों को समझाती हूँ आप लोगों को, आप लोग समझिएगा ध्यान से। अब ये देखिए ट्राइकिप्सिड वॉल, जिसे त्रिवलनी कपाट कहते हैं, किस तरह हमारा ब्लड त्रिवलनी कपाट से होता हुआ पल्मोनरी वाल्व मतलब फुसफुस सिरा से ये गया। दिख रहा है एरो के माध्यम से आप लोगों को, मैं जूम भी कर दे रही हूँ। त्रिवलनी कपाट खुलता है और फिर क्या होता है, ये जाता है, फिर पल्मोनरी विंस दिख रहा है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, फुसफुस सिरा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मिट्रल वॉल्व, ये क्या है, ये द्विवल्नी का पार्ट। अब ये किस तरह खुलता है और फिर ब्लड हमारा जो नीले में संचित रहता आता है, और फिर महाधमनी के द्वारा फिर ये बाहर देखिए जा रहा है, महाधमनी के द्वारा ये हमारे पूरे बॉडी में वितरित हो रहा है एरो के। और कितनी स्पीड इसकी गति हो रही है, आ रहा है और तुरंत ये वर्क करते हुए जा रहा है। ठीक है, एकदम टाइम नहीं लग रहा है इसमें, लेकिन हम जितना बता रहे हैं उसमें लग रहा है कितना टाइम लग रहा है, लेकिन इनका प्रोसेस तुरंत का तुरंत होता है। तो आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह इसके प्रोसेस हुए हैं। इसी तरह मैं आपको समझाने की चीज़ कोशिश कर रही थी। आई थिंक अब आपको एरो के माध्यम से इसमें ब्लड दिख रहा होगा किस तरह आ रहा है और किस तरह फिर ये जाता है, और कब कौन से वॉल्व खुलते हैं। तो आप लोग वीडियो हैं इसके, आप लोग देख सकते हैं कब त्रिवलनी कपाट में संचित होता है, फिर कैसे बाएं नीले में पहुंचता है, फिर वहाँ द्विवल्नी कपाट से मतलब खुलता है, फिर किस तरह हमारा महाधमनी से होता हुआ पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में हमारा ब्लड किस तरह वितरित होता है। थैंक यू।